ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स एंड नेमिंग रूल्स। ओके, आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि इन पाइथन आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स वी गिव टू वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर फंक्शन को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, क्लास को नाम देते हैं, देन ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स ऐसे बोलते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर नाम से उस फंक्शन को हम पहचानते हैं। ओके, क्लास को पहचानते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स ऐसे बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब कि पहचानना। ओके, किसी नाम से पर्टिकुलर क्लास को पहचानना या फंक्शन को पहचानना या ऑब्जेक्ट को पहचानना, उसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफायर्स ऐसे बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको फॉलो करना है। ओके, उसमें से पहला रूल आता है स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। ओके, वेरिएबल की नाम की जो स्टार्टिंग है, आइडेंटिफायर की जो स्टार्टिंग है, वो हम अंडरस्कोर से कर सकते हैं या लेटर से कर सकते हैं। ओके, यहाँ मैंने राइट कर दिया वैलिड वेरिएबल या वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है। वैलिड वेरिएबल हम देखते हैं कि नेम मैंने यहाँ स्मॉल में राइट कर दिया, वो वैलिड है। ओके, अंडरस्कोर नेम राइट कर दिया, वो भी वैलिड है। y1 नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया और डिक्लेयर कर दिया, वो भी वैलिड है। ओके, इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि नंबर से वेरिएबल की स्टार्ट कर देते हैं या किसी सिंबल से स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं? इनवैलिड वेरिएबल ऐसे बोलते हैं या इनवैलिड आइडेंटिफायर ऐसे बोलते हैं। वो है फर्स्ट रूल। देन आइडेंटिफायर्स का सेकंड रूल है कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। ओके, आइडेंटिफायर्स की जो स्टार्टिंग है लेटर से हम कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स के बीच में या बाद में हम डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर्स का भी यूज हम आइडेंटिफायर्स के बीच में या स्टार्टिंग में या बाद में कर सकते हैं। ओके, अपना सेकंड रूल है। ओके, देन थर्ड रूल है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ एज मैंने एज का एक कैपिटल में राइट कर दिया और एज का एक कैपिटल में राइट कर दिया, तो आपको जैसे डिक्लेयर किया है, आपको आपने जिस तरीके से डिक्लेयर किया है, वो सेम वेरिएबल आपको आपके प्रोग्राम में यूज करना है। ओके, कैपिटल में यूज कर दिया तो कैपिटल में आपको यूज करना होगा, और एज स्मॉल में राइट कर दिया तो स्मॉल में आपको यूज करना होगा। तो इस तरीके से हम केस सेंसिटिव ऐसे बोलते हैं उसको। ओके, देन कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड। पाइथन का आइडेंटिफायर्स डिफाइन करने के लिए आपको पाइथन का कौन सा भी कीवर्ड्स यूज नहीं करना। ओके, जो भी रिजर्व वर्ड्स रहते हैं, जिस तरीके से उसका यूज होगा उस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, पाइथन कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ क्लास, एज अ ऑब्जेक्ट्स हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। ओके, ये जो रूल्स है आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करने के लिए आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन कीवर्ड्स। ओके, पाइथन कीवर्ड्स का मतलब होता है कि इन पाइथन certain words are reserved for specific programming functions and cannot be used as identifiers. ओके, कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी कीवर्ड रहता है ना, वो रिजर्व वर्ड रहता है। ओके, पाइथन में जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके से उसका यूज होगा, उस हिसाब से आपको जो कीवर्ड्स है वो यूज करना है। ओके, वो रिजर्व वर्ड रहते हैं। रिजर्व वर्ड मतलब क्या होता है कि जब पाइथन बनाई थी उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स बना के रखे थे कि उसकी जिस तरीके से जरूरत होगी आपके प्रोग्राम में, उस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जिस तरीके कंसिडर करो कि आपके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लूप चलाने के लिए हम फॉर का, वाइल का, एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए ट्राई ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स है, जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? पाइथन में कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स है, जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शंस, एज अ ऑब्जेक्ट्स, क्लास हम कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, उसको पाइथन कीवर्ड्स ऐसे बोलते हैं। और कीवर्ड्स के बारे में एक चीज बताना है मुझे कि जो भी जितने भी कीवर्ड्स रहते हैं वो टोटली स्मॉल लेटर्स में ही डिक्लेयर करते हैं। ओके, और जो कीवर्ड्स अपना रहता है, एक कीवर्ड है, वो उस कीवर्ड्स के बीच में कभी भी स्पेस अलाउ नहीं होता। ओके, कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता। तो उस तरीके से हम कीवर्ड्स क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं।